नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम प्राचीन भारत में विदेशियों द्वारा किया गया आक्रमण के विषय में जानेंगे। यह दौर शुरू हुआ 588 ईसा पूर्व में, जब हखमनी वंश के ईरानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम सफलता डेरियस प्रथम को मिला, जिसने जीते गए भूभाग को अपने राज्य का प्रांत घोषित किया। इन प्रांतों में शासन करने वाले प्रमुख ईरानी शासक डेरियस प्रथम, साइरस, जेरेक्स, दारा प्रथम, दारा तृतीय, डेरियस तृतीय था, जो सिंध तथा गंधार प्रदेशों पर अधिकार किया था। ईरानियों के आगमन से यहाँ खरोष्टी लिपि तथा आरमैइक लिपि का प्रचार हुआ, छत्रप प्रणाली का विकास हुआ तथा चट्टानों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला आई। ईरानी शासक ने भारतीय सैनिकों का अपने लिए युद्धों में भी इस्तेमाल किया। इन राजाओं ने भारतीय उपाधियां भी धारण किया, जैसे महाराजाधिराज, परम दैवत्य, परम भागवत। इस वंश का आखिरी शासक दारा तृतीय था, जिसे सिकंदर ने पराजित किया था। सिकंदर मकदूनिया शासक फिलिप का पुत्र था, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान पर निकला था, जिसे अधूरा छोड़कर लौटना पड़ा तथा 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। सिकंदर ने जीते गए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में बांटकर सेनापति को सौंपकर वापस लौटा। तो आइए इस विषय में प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? आंसर है हखमनी वंश, जो कि ईरान से था। क्वेश्चन है, किसे भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता मिली थी? आंसर है डेरियस प्रथम को। क्वेश्चन है, भारत में जीते भूभाग को अपने साम्राज्य में मिलाकर डेरियस प्रथम ने कौन सा प्रांत बनाया? आंसर है 20वां प्रांत। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने भारत पर चढ़ाई का प्रयास किया था? आंसर है साइरस, जो कि 588 से 529 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन है, डेरियस प्रथम के किस पुत्र ने अपने भारतीय प्रांतों का उपयोग सैनिक जत्था बनाने में किया? आंसर है जेरेक्स ने। क्वेश्चन है, किस ईरानी आक्रमणकारी भारतीय सैनिक को लड़ने के लिए ग्रीस भेजा था? आंसर है जेरेक्स ने। क्वेश्चन है, ईरानी आक्रमण के बाद भारत में किन लिपियों का प्रचार हुआ? आंसर है खरोष्ठी लिपि, जो कि पश्चिम उत्तर में, तथा आरमैइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा किसने शुरू की? आंसर है ईरानियों ने। क्वेश्चन है, छत्रप प्रणाली का विकास किसके कारण हुआ? आंसर है ईरानी आक्रमणकारी के कारण। क्वेश्चन है, दारा प्रथम सबसे पहले सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर अधिकार किया, यह किस अभिलेख से पता चलता है? आंसर है नक्शे-रुस्तम, बेहिस्तून तथा पार्सिपोलिस के अभिलेख से। क्वेश्चन है, यूनानी शासक सिकंदर ने किस ईरानी शासक को परास्त कर भारत से ईरानी यानी पारसी आधिपत्य को समाप्त किया था? आंसर है दारा तृतीय। क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख उकेरने की प्रथा किस शासक से लिया था? आंसर है एकमेनिड शासक से। पारसिक यानी ईरानी छत्रप प्रणाली का प्रयोग किन भारतीय शासकों ने किया था? आंसर है कुषाण तथा शक शासकों ने।
क्वेश्चन है, किस ईरानी शासक ने सूचीबद्ध कर भारतीय सैनिक को सिकंदर से लड़ने भेजा था? आंसर है डेरियस तृतीय ने। क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? आंसर है फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन है, सिकंदर महान का गुरु कौन था? आंसर है अरस्तु, जो कि यूनानी दार्शनिक थे। क्वेश्चन है, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? आंसर है बुकेफेलस। क्वेश्चन है, सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? आंसर है सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन है, सिकंदर को अंतिम विजय कहां प्राप्त हुआ था? आंसर है पाटल में। क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? आंसर है 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है, सिकंदर महान भारत में किस रास्ते प्रवेश किया था? आंसर है काबुल के रास्ते हिंदू कुश पर्वत पार किया तथा फिर सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन है, सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस का युद्ध जो झेलम नदी तट पर लड़ा गया था किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध। क्वेश्चन है, सिकंदर ने युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में किन दो नगरों की स्थापना की? आंसर है निकैया, जिसे विजयनगर, तथा बुकेफेलस, जो अपने घोड़े के नाम पर रखा। क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना भारत अभियान में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? आंसर है ब्यास नदी, जिसे प्राचीन में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, सिकंदर कब भारत से वापस लौटा तथा किस मार्ग से गया? आंसर है 356 ईसा पूर्व स्थल मार्ग से। क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? आंसर है निर्याकस। क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई? आंसर है 333 ईसा पूर्व बेबीलोन में। उन समय उनकी उम्र 33 वर्ष थी। क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के उपरांत भारत के पश्चिम के राज्यों में किस शासन की स्थापना हो गई? आंसर है यूनानी शासन की। क्वेश्चन है, यूनानी कला तथा भारतीय कला के समन्वय से कौन सी कला अस्तित्व में आई? आंसर है गांधार कला। क्वेश्चन है, तक्षशिला के किस राजा ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे? आंसर है आम्भी ने। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। तो आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।